तो बच्चों अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो उनमें प्योर कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर्स हैं और इनमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में है, तो इन्हें कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब इनके पास जितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उससे ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है। सो एज टू इंक्रीज देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज वी ऐड इम्प्यूरिटीज इनटू देम। ओके, जो हमने जैसे इम्प्यूरिटी इफेक्ट में पढ़ा था, हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर सब्सटेंस जो है हम ऐड करते हैं। मैंने तुम्हें कहा था इम्प्यूरिटी इफेक्ट को ही हम आगे लेके जाएंगे। तो समहाउ इन semiconductors, to increase the electrical conductivities we are actually adding impurities into them. ठीक है, तो this process of adding small amount of calculated impurities so as to enhance the electrical conductivities of semiconductors is known as doping. So what is doping? Doping is the process of adding small amount of impurity to increase the electrical conductivity of semiconductors. So जैसे अब हम बात करते हैं सिलिकॉन की, अगर सिलिकॉन का अपना लैटिस होता तो सिलिकॉन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सारे सिलिकॉन आपस में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस में, उनको लेकर बॉन्ड बनाकर रहता। ठीक है, 4 शेयर करे हुए होते हैं उसने अपने लैटिस में। अब क्या होता कि सपोज हमने इसके अंदर कोई इम्प्यूरिटी डालनी है, यानी कि कोई और एलिमेंट हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो मान लो सिलिकॉन में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें सिलिकॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके ग्रुप में से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि वो तो आकर फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा, 4 बॉन्ड कर लेगा। इसके अलावा कोई और ग्रुप, सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर फॉर ग्रुप नंबर 13 और वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर फॉर ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 13 कौन है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सिमिलरली ग्रुप नंबर 15 कौन है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इंडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, सो इनमें से कोई इम्प्यूरिटी हमने इसके अंदर डाल दी। जैसे मान लो हमने सिलिकॉन के अंदर वी हैव एडिड गैलियम इनटू सिलिकॉन। ठीक है, तो अब क्या करेगा? गैलियम विल डिस्प्लेस सम ऑफ द साइड्स ऑफ सिलिकॉन। सपोज गैलियम यहाँ आया और उसने यहाँ पर आकर सिलिकॉन को डिस्प्लेस किया। तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, गैलियम आया, गैलियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 4 ऊपर वाले ने कोवलेंट बॉन्ड करी, इसने करी, बट यहाँ पर तो एक खाली जगह रह गई, वैकेंसी रह गई, इसने इसके साथ शेयरिंग नहीं करी। तो इस वैकेंसी को कहा जाएगा होल। व्हाट विल दिस वैकेंसी बी कॉल्ड एज? होल। अब क्या होगा? इस होल को फिल करने के लिए नेबरिंग इलेक्ट्रॉन आकर मूव करेगा, खुद से भी मूव करता है, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड मूवमेंट और ज़्यादा हो जाता है, मूव करेगा। अब यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, होल हो गया। इसको कवर करने के लिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आके मूव करेगा। तो क्या हुआ? मूवमेंट हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए मूव कर रहे हैं। तो इट सीम्स लाइक अ होल इज मूविंग। बेसिकली व्हाट इज अ होल? इट इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस होल को कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी मेटल में या किसी भी एलिमेंट में देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज ना। पॉजिटिव मीन्स द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को ही हम पॉजिटिव बोलते हैं। प्रोटॉन तो बाहर आकर बात नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमने इसको क्या मान लिया? होल। और होल एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पॉजिटिव हम मान सकते हैं, होल को पॉजिटिव मान सकते हैं। अब होल, इट सीम्स लाइक द होल इज मूविंग, क्योंकि यहाँ पे एक होल था, फिर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, फिर उसको कवर करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन आया, वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो समहाउ पूरे में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो मूवमेंट है चार्ज का वो होने लग गया। ठीक है, तो अब ये एक इस तरह से एक गैलियम तो डोप नहीं किया होगा, कितने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलियम सब्स्टिट्यूट हुए होंगे अगर हमने बहुत छोटा सा सैंपल भी डाला होगा तो। ठीक है, तो मूवमेंट इसमें कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स की मूवमेंट की वजह से, सॉरी, कंडक्टिविटी जो है गैलियम की, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स। Are you following? So such a semiconductor with its enhanced conductivity is then termed as
पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहा जाता है इसको? पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ होल्स हो रहे हैं। तो आप गैलियम की जगह ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट डालते तो वहाँ पर एक बॉन्ड कम ही बनता, एक बॉन्ड कम बनता तो मूवमेंट ऑफ होल्स होता। ठीक है, तो ऐसे जो सेमीकंडक्टर्स है वो क्रिएट होंगे पी टाइप। बट सपोज हम क्या करते, सिलिकॉन के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना डालकर इलेक्ट्रॉन रिच डाला होता, मतलब वो डाला होता जिसके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे ग्रुप 15 में से कोई एलिमेंट हमने इसके अंदर डाला होता, तो ग्रुप 15 के अंदर मान लो फॉस्फोरस है, आई प्लेस फॉस्फोरस समवेयर हियर, आई हैव प्लेस्ड फॉस्फोरस। ठीक है, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 तो पहले से ही थे, फॉस्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 5 है। ठीक, तो 4 तो इसने बॉन्ड बना ली, 5th इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, वो स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज होगा, कहीं कहीं जहां बॉन्ड पहले से ही प्रेजेंट है वहां जाकर वो बॉन्डिंग करेगा, बॉन्ड्स को डिस्ट्रॉट करेगा। तो ऐसे से पूरा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमें स्ट्रक्चर में दिखने लग जाती है। तो ये जो कंडक्टिविटी जनरेट होगी ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से जनरेट होगी। तो इस तरह के कंडक्टर को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहा जाता है हमको इसको? एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे बात करी कि ग्रुप 14 में जब हम 13 ग्रुप डालते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं, और ग्रुप 14 में जब हम 15 ग्रुप डालते हैं तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है यहाँ पर मिलते हैं आकर। ठीक है, इसके अलावा हम अलग कॉम्बिनेशंस भी ट्राई कर सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि ग्रुप 14 में 13 और 15 डालते। हमने और कॉम्बिनेशन जब ट्राई करे तो हमें मिला कि ग्रुप नंबर 12 के और ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 12 के, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स और ग्रुप नंबर 13 के एंड 15 के एलिमेंट्स भी सेमीकंडक्टर्स की रेंज में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ग्रुप नंबर 12, 16 के एलिमेंट का एक एग्जांपल लूँ तो जैसे जिंक ले लिया, ग्रुप नंबर 12 से डी ब्लॉक से है, 12 ग्रुप जो है डी ब्लॉक में है 12, और सल्फर ले लिया हमने यहाँ से, तो जिंक सल्फाइड, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन रिच बिहेव करेगा, तो जिंक सल्फाइड जो है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की रेंज में आती है, तो इसको सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे कैडमियम सेलाइट भी है, कैडमियम होता है CdNSc, सेलेनियम के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड भी आपको मिलता है। तो इनकी ये सब 12, 16 के एग्जाम्पल है। लर्न दिस एग्जाम्पल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इन 1 मार्क और फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रुप नंबर 13, 15 का एक एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो एल्यूमिनियम लिया ग्रुप 13 से, 15 से ये लिया तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड बन जाता है, फिर उसके बाद इंडियम और एंटीमनी ले लिया, फिर उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड ले लिया। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं सेमीकंडक्टर के फ्रॉम ग्रुप नंबर 12, 16। इसमें हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कोई नहीं लिया, जर्मेनियम सिलिकॉन नहीं लिए, बट हमने कॉम्बिनेशन ट्राई किया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप का और इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप का, और हमने देखा कि उनमें भी सिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज हमको मिलती हैं, तो दे ऑल्सो बिहेव एज सेमीकंडक्टर्स। देन आपको और जो कुछ तरह के सेमीकंडक्टर्स मिले हैं नेचर में वो है मेटल ऑक्साइड्स, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, जो है वो भी बिहेव करती है सेमीकंडक्टर्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल कुछ की तो सेमीकंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो एकदम कंडक्टर्स को रीच कर जाती हैं, सेमीकंडक्टर्स भी नहीं, कंडक्टर्स को रीच कर जाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ, टाइटेनियम ऑक्साइड जो है, टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो ऑलमोस्ट मेटल्स की रेंज में कंडक्टिविटी शो करती है। टाइटेनियम ऑक्साइड बिहेव्स एज अ मेटालिक ऑक्साइड। कैसा बिहेव करती है? मेटालिक ऑक्साइड, मतलब हाई कंडक्टिविटी टाइटेनियम ऑक्साइड आपको शो करती है। सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, रीनियम। रीनियम होता है Re, रीनियम की जो ऑक्साइड होती है इसकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लगभग ये बराबर आ जाती है। देन इफ़ आई टॉक अबाउट वन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड ऑल्सो।
क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो भी एकदम मेटल की रेंज में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती है। तो क्रोमियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, रीनियम ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इनकी कंडक्टिविटीज़ तो बिल्कुल मेटालिक कंडक्टिविटीज़ के लगभग बराबर आ जाती है, ठीक है। वेराज कुछ ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो एकदम नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी शो करती हैं, इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करती हैं, जैसे कि अगर हम बोले मैंगनीज की जो ऑक्साइड है, या फिर हमारे पास आयरन की जो ऑक्साइड है, कॉपर की जो ऑक्साइड है, ये तीनों जो है आपका इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करती हैं। आपको ये एग्जाम्पल्स लर्न करने होंगे, ठीक है। दे बिहेव एज इंसुलेटर्स, यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स ओनली। then there is an oxide which ranges from metallic to insulating depending upon the temperature we are using, that is the vanadium oxide। vanadium की जो VO2 ऑक्साइड है, vanadium +4 में VO2 जो है it ranges from your metallic to insulating behavior depending upon the type of temperature you are using। तो vanadium oxide is also an important example from your entrance point of view, वहाँ काम आएगा ये सब। Okay, then some of the applications of N-type and P-type semiconductors, see these applications you will be doing in detail in your physics में चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स आपका पूरा, आप उसमें पूरे स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे और करोगे। मैं बस बहुत छोटा सा बोल रही हूँ। डायोड्स अगर आपने सुनी होंगी तो डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। NP डायोड, PN डायोड्स बनती हैं तो उनको कहा जाता है, उनको रेक्टिफायर्स की तरह यूज़ किया जाता है। रेक्टिफायर्स वो होते हैं जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। देन सोलर सेल जो है वो भी डायोड्स का एग्जाम्पल है। सोलर सेल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं आपके, ट्रांजिस्टर सुने वर्ड तो आपने सुना होगा, ट्रांजिस्टर्स को एम्पलीफायर्स की तरह यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को इन्हांस करते हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होती है सिग्नल्स की तो उसको थोड़ा सा एनहांस करेंगे एम्पलीफायर्स। तो जैसे NPN ट्रांजिस्टर होता है, NPN में क्या होगा, N ट्रांजिस्टर और N ट्रांजिस्टर के बीच में P ट्रांजिस्टर को सैंडविच किया जाएगा, NPN बोलते हैं उसको, या PNP होता है। PNP में NPN और PNP, NPN में N के बीच में P को फिक्स करते हैं, PNP में P और P के बीच में N सेमीकंडक्टर को फिक्स करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो केमिस्ट्री में देयर इज़ नॉट मच अबाउट दिस, यू विल बी रीडिंग इट इन डिटेल इन फिजिक्स। तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। थैंक यू सो मच।